नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य जब मरता है तो 84 लाख योनि में जन्म लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियों में वो जन्म नहीं लेता है, बल्कि 84 ही जन्म लेता है, जिसमें कि जितने भी दुनिया में जीव है, जंतु है, प्राणियाँ हैं, सभी मिल कर के 84 लाख प्राणी हैं। 84 लाख में मनुष्य 84 लाख में श्रेष्ठ प्राणियाँ हैं। और मनुष्य जब सुधारता है तो सारे दुनिया का परिवर्तन होता है। जब मनुष्य बिगड़ता है तो सारे दुनिया का विनाश होने लगता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जैसे कि कोई बीज, जैसे आम का बीज है, उसको ज़मीन में लगाएंगे तो क्या उसमें कटहल निकल सकता है? क्या नहीं ना। जैसे गेहूं का बीज है, उसको ज़मीन में लगाते हैं तो क्या वह मक्का बन सकता है? क्या नहीं ना। नींबू का बीज है, लगाएंगे तो क्या वह आम बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। जैसे जिसका बीज हो, जैसे बकरी का बच्चा मनुष्य नहीं बन सकता है, मनुष्य का बच्चा बकरी नहीं बन सकता है, वैसे ही जिसका जो बीज है, जो कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में, उस बीज का जो कैटेगरी है, उसी कैटेगरी में वही बनता है। जैसे एक 4 पैर वाला जानवर जब शरीर छोड़ेगा, उसकी आत्मा जब जन्म लेगा तो 4 पैर वाला होगा, लेकिन क्या होगा? तो वो भी यदि भैंस है तो वो गधा बन सकता है, 4 पैर वाला, घोड़ा बन सकता है, हाथी बन सकता है, लेकिन 4 पैर वाला ही बनेगा। 2 पैर वाला है, 2 पैर वाला ही कैटेगरी में वो बनेगा। ऐसे ही मनुष्य में ही जन्म लेगा, लेकिन उसमें कैटेगरी होगा। कोई अमीर बाप के घर में जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु अंत तक वो अमीरी ही देखता है। जब कोई गरीब घर में जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक गरीब ही देखता है। इसीलिए अपने कर्म के अनुसार जन्म होता है। और जन्म जब होगा मनुष्य का, मनुष्य में 4 पैर वाला 4 पैर में, 2 पैर वाला 2 पैर में, जो चिड़िया है चिड़िया में, जो कीटाणु है कीटाणु में, अलग अलग प्रकार के कीटाणु बन सकते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य है, मनुष्य में जन्म लेता है, बल्कि वो कर्म ऐसा करता है तो हम कहते हैं तुम गधा हो क्या, तुम बैल हो क्या, क्योंकि उसकी बुद्धि बैल वाली है और बुद्धि गधा वाली है।